बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस दुनिया में आए क्यों हैं? कभी हमने अपने आप से पूछा है कि हम लोग इस दुनिया में आए क्यों हैं? कभी हमने सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया क्यों है? हमारा गोल क्या है इस दुनिया में? क्या हम लोग यहाँ पे इंजॉयमेंट, रिलैक्सिंग, टाइम वेस्ट करने के लिए हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन के लिए तैयारी करने हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरत 67 में सूरत मुल्क में कहते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। इसका मतलब है वो जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की हमें टेस्ट करने के लिए कि हम में से बेस्ट कौन है और वो बहुत हम में से बेस्ट कौन है और वो बहुत गफूर रहीम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियरली कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी पैदा की है हमें टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि हम में से बेस्ट कौन है, कौन फॉलो करता है। ओके, मैंने ये टॉपिक चूज़ क्यों किया है? मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते उनका लाइफ का गोल क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर जो मैंने बनाई है उसमें देख सकते हो, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उनका लाइफ का गोल क्या है, उनने लाइफ में करना क्या है। और जब आपको नहीं पता आपने क्या करना है तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए एक स्कूल की एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, तो शायद अगर मैं थोड़ा सा रखूँ, यहाँ पे दो बच्चे हैं। फर्स्ट वाले के पास एक गोल है, उसने डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर, जो भी बनना है उसको पता है उसने मैंने डॉक्टर बनना है। वो वाले कोर्सेज करेगा, वो वाले एग्जाम्स करेगा जिससे वो डॉक्टर एंड में बनेगा। उसका पाथ है एक डिफिकल्ट पाथ, मतलब उसका वे एक डिफिकल्ट पाथ है, वे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे मैंने ड्रॉ किया है, कर्व्स हैं, कर्व्स का मतलब डिफिकल्टी। ये वाला जो है फर्स्ट वाला बच्चा, द फर्स्ट किड, वो सैक्रिफाइस करेगा अपने टाइम को, अपनी नींद को, अपनी इंजॉयमेंट को, क्योंकि उसको पता है एक दिन मैंने डॉक्टर बनना है। सेकंड वाला बच्चा जो इसके साथ है, उसका जो वे है, उसका जो पाथ है वो बहुत स्ट्रेट है, मतलब इजी। ये वाला जो सेकंड वाला बच्चा है, स्कूल तो जाता था लेकिन स्कूल में क्या करता था? इंजॉयमेंट, टाइम वेस्ट, ना टीचर की कोई बात सुननी, ना लिखना जो टीचर ने कहा है, ना कुछ करना। उसने कुछ भी नहीं सीखा, उसको पता ही नहीं था मैंने क्या बनना है। क्या ये दोनों बच्चे सेम है? आप लोग मुझे बताएं, क्या एक जो बच्चा जिसने स्टडी हार्ड की है और दूसरा बच्चा जिसने नहीं कुछ भी किया, क्या वो इक्वल है? क्या उनका एंड सेम होगा? क्या वो इक्वल है? क्या उनका एंड सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं, ये तो हम सबको पता है। जिस बच्चे ने स्टडी किया, जिस बच्चे ने हार्ड वर्क किया, एंड में वो डॉक्टर ही बनेगा, और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया एंड में वो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने किया ही नहीं कुछ। जो फर्स्ट वाला बच्चा है उसे थोड़ी ही देर के लिए स्ट्रगल किया, थोड़ी देर के लिए बस किया, थोड़ी देर के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, बैड टाइम पास किया है, लेकिन उसको एंड में ऑनर मिलेगा स्कूल से, उसको एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, उसके पास स्कूल का ऑनर रहेगा, वो सक्सेसफुल एक पर्सन होगा क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए बस स्ट्रगलिंग किया। और जब उसको मिल जाएगा वो जो उसका गोल जब अकम्प्लिश्ड हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, जब उसको मिल जाएगा जो वो चाहता था, फिर जो उसका पास्ट है, जो भी उसने स्ट्रगलिंग किया उसको भूल जाएगी, क्योंकि स्ट्रगलिंग थी थोड़े टाइम के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए। और अब जब कोई डॉक्टर बन गया, वो उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए वो डॉक्टर ही बनेगा। ही इज गोना बी द डॉक्टर फॉरएवर। सेकंड वाला जो बच्चा है उसने एंजॉयमेंट थोड़ी देर के लिए कर ली, ठीक है, स्कूल में उसने टेंशन नहीं दी, उसने कुछ पढ़ा नहीं, ना उसने टीचर की बात सुनी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए थी। अब जब एंड ऑफ द ईयर आया या फिर टाइम आया है, वो कुछ भी नहीं है, वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। अब ऑब्वियसली उसको एंजॉयमेंट तो वो भूल जाएगी, क्योंकि एंजॉयमेंट वो थोड़ी देर के लिए है। अब उसका फ्यूचर है उसके पास, मतलब अब जो जिधर वो है वो अब दूसरे वाले बच्चे को देखेगा कि वो कैसे उसके पास ऑनर है, वो कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला किड फिर पछताएगा ना कि काश मैंने भी ऐसे सीख लिया था थोड़ी देर के लिए, बाद में तो मेरी मतलब फर्स्ट वाले बच्चे के पास बाद में होगी ना सारी एंजॉयमेंट, क्योंकि वो डॉक्टर है।
बाद में सारा ऑन है। और ये सेकंड वाले बच्चे के लिए थोड़ी टाइम के लिए थी इंजॉयमेंट, बाद में तो नहीं ना होगी उसके पास इंजॉयमेंट, क्योंकि बाद के लिए वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ होता है। जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पूरे कर लिए, जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी कुरान में कहा है उसको फॉलो किया, उसको ओबे किया, एंड उसके पास जन्नत होगी। हमारा गोल यही होना चाहिए, हमारा माइंड में जन्नत होनी चाहिए, हमारा गोल जन्नत है। अब जन्नत तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या करना है, जैसे इस बच्चे ने डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बनने के लिए उसने क्या क्या करना है, उसने कोई एग्जाम्स करने होंगे, कोई कोर्सेज करने होंगे, पता नहीं कौन से स्कूल में जाना होगा डॉक्टर बनने के लिए। हमारे पास कुरान है, जो कुरान में लिखा हुआ है हमने बस उसको फॉलो करना है, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको फॉलो करेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी। इजी, हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बच्चे ने तो ढूंढना है ना कौन सा स्कूल वगैरह, हमने तो ढूंढना ही नहीं, हमारे पास कुरान है, कुरान में जो जो लिखा है उसको फॉलो करना है और हमें जन्नत मिल जाएगी। इसलिए हमारा गोल क्या होना चाहिए, जन्नत। और जब हमारा गोल जन्नत होएगा तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग दुनिया के जो फितने हैं उनको छोड़ देंगे, दुनिया की जो इंजॉयमेंट है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो हम लोग छोड़ रहे हैं बाद में इसका हमें फायदा होएगा, बाद में हमें मिलेगी जन्नत। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो एक और एग्जांपल देती हूँ कि ज़्यादा मैं ठीक तरह समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि जब तक हमें पता नहीं होगा क्या, तब तक हम लोग क्यों नहीं करेंगे। जैसे हमें पता नहीं होगा हमने क्या करना है, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे अब कहीं पे जाना है, और हम लोग कहेंगे हमने जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, लेकिन हमें पता नहीं होगा किधर जाना है, तब तक कोई हम लोग टिकट्स नहीं बुक करेंगे, कोई पासपोर्ट्स नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई लगेज नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम लोग किधर जा रहे हैं। जब हमें पता होगा हम लोग किधर जा रहे हैं, जब हमें पता होगा हम लोग किधर जा रहे हैं, समझो हम लोग कनाडा जा रहे हैं, हमें पता हम लोग कनाडा जा रहे हैं, कनाडा के मुताबिक हम लोग सारा कुछ प्रिपेयर करेंगे, वही वाली टिकटें, कनाडा जाने के लिए टिकटें, पासपोर्ट्स, वीज़े कनाडा जाने के लिए, और लगेज में भी हम लोग वो वाले डालेंगे जो कनाडा में हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे सर्दी है तो हम लोग स्वेटर्स रखेंगे, जैकेट्स रखेंगे, ग्लव्स रखेंगे, या फिर अगर हमें किसी डेजर्ट में जाना है तो हम लोग ग्लासेस रखेंगे, वहाँ के लिए वीज़े अप्लाई करेंगे, यहाँ पे टिकटें वहाँ के लिए लेंगे, पासपोर्ट्स वगैरह लेके जाएंगे, क्योंकि और फिर लगेज में हम लोग वो वाले डालेंगे जैसे हाफ स्लीव वाली शर्ट्स, कैप्स, सनग्लासेस, सनस्क्रीन। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है हम लोग किधर जा रहे हैं, तो तब तक हम लोग कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर सकते। हमारी डेस्टिनी होनी चाहिए जन्नत। जन्नत तक जाने के लिए हमने हमारा सारा कुछ प्रिपेयर करना है। अब हमारी वो जो इम्पोर्टेंट क्या होती हैं चीज़ें, कहीं पे जा रहे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं जैसे टिकटें, टिकट्स, पासपोर्ट्स, वीज़े, ये 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको चाहिए यस और यस जाने के लिए। लगेज आप ना भी लेके जाओ, इसमें क्या है, लगेज ना भी लेके जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्स्ट चीज़ें हैं जो आपने यस और यस लेके जानी है कनाडा के अंदर एंटर होने के लिए, वो यही हैं। और अगर वहाँ पे आपने इंजॉयमेंट करनी, जैसे इंजॉय करने के लिए, जैसे सर्दी है तो अगर आप कुछ लेके आए हो अपने लगेज में तो फिर आप जैकेट पहन सकते हो और आप जैसे इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि आपको सर्दी नहीं लग रही। लेकिन अगर आप नहीं लेके आओगे, आप उधर तो हो लेकिन इतना इंजॉय नहीं करोगे। हमारा गोल जन्नत है। हमें जो यस और यस चीज़ें चाहिए हुआ है कुरान में जो सारा कुछ लिखा हुआ है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, द प्रॉफिट्स लाइफ जो है सुन्नत, ये 2 चीज़ें अगर हम लोग फॉलो करेंगे, ये जो चीज़ें हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे जन्नत के अंदर। और अगर हम लोग बेस्ट जन्नत चाहते हैं, इंजॉयमेंट मतलब बेस्ट जन्नत, जन्नतुल फिरदौस फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चाहते हैं बेस्ट जन्नत, तो फिर हम लोग फॉलो करेंगे, फॉलो नहीं, हम लोग फिर करेंगे गुड डीड्स, रिस्पेक्टिंग, शेयरिंग, केयरिंग, सारी गुड डीड्स हैं कि हमारा हाई हो, मतलब ज़्यादा इंजॉय करें, ज़्यादा अच्छी जन्नत मिले। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। ओके, narrated Mujahid Abdullah bin Umar said, Allah's apostle took hold of my shoulder and said, be in this world as if you were a stranger or a traveler। मतलब इस दुनिया में हो जैसे आप एक ट्रैवलर क्या होता है? ट्रैवलर होता है जो ट्रैवल करता है, हम सारा को पता है ट्रैवलर क्या है। और स्ट्रेंजर होता है जो न्यू जगह पे उसको कुछ पता ही नहीं है।
इसका मतलब है कि जो नज़र आ रहा है हमें दुनिया के जो सारे फितने हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमें नज़र आ रही है, वो एक ट्रैप है, एक धोखा है। ये सारा कुछ असली नहीं है, ये शैतान का ट्रैप है, शैतान का धोखा है कि हमें लगे वाह दुनिया कितनी प्यारी है, और हमें लगे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए रह रहे हैं। ट्रैवलर एक जगह पे नहीं ना रहता, ट्रैवलर होता है जिसे वो ट्रैवल करता है, वो उधर तो नहीं ना हमेशा के लिए रह रहा। अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ कि ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। यह हदीस थी और ये थी सही बुखारी, और दिस वाज हदीस नंबर 6416। सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे वेकेशंस पे जब लोग जाते हैं, वेकेशंस में वी गो टू वेकेशंस, हॉलीडेज पे जब हम लोग जाते हैं, हम लोग हमारे घर से हॉलीडेज के लिए जाते हैं। हम लोग थोड़ी सी चीज़ें पैक करते हैं क्योंकि हमें पता है हमने वापस तो घर ही आना है। घर है जिधर से हम लोग आए हैं, हम लोग हॉलीडेज पे गए हैं। कोई लोग हॉलीडेज से 1 वीक के लिए जाते हैं, कोई 2 वीक, कोई 3 वीक्स, कोई 1 मंथ, लेकिन एंड में सारों ने वापस अपने घर जाना है जब उनकी फ़्लाइट का टाइम आ जाएगा, उन्होंने जो फ़्लाइट बुक की हुई है जब उसका टाइम आ जाएगा। ऐसे ही है हमारे साथ, हमेशा के लिए तो नहीं ना वो लोग रहते हॉलीडेज़ में। जितना भी उनको प्यारा लगे, जितना भी वो जगह उनको प्यारी लगे, जितनी भी उनको जगह वो पसंद है, उनको पता है कि उन्हें वापस अपने घर जाना है। वो अपनी वेकेशंस में हॉलीडेज़ की वाली जगह पे हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते, और वापस ऑब्वियसली सब घर जाते हैं। ऐसे ही हैं हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से आए हैं। वर्ल्ड है हमारी हॉलीडे, या फिर थोड़ी देर के लिए आए हैं। कोई लोग ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे, कोई लोग कम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन आखिर में एंड में तो सारे वापस अपने घर जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। इतनी अच्छी एग्जाम्पल है। हम लोग जिधर से आए हैं हम लोग वापस वहीं पे जाएंगे। हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से आए हैं, यहाँ पे बस हम लोग हॉलीडेज के लिए आए हैं, हमेशा के लिए रहने के लिए तो नहीं। और यहाँ से वापस भी हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे। अब लास्ट थिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये दुनिया को कहते हैं एक धोखा, एक खेल तमाशा, एक धोखा मतलब चीटिंग। वो थोड़ी देर के लिए होती है, एंड तो होता है। और धोखा मतलब जो हमें नजर आ रहा है वो असली नहीं है, ये बात एक इल्यूजन है, जैसे कह सकते हैं। एक धोखा जो हमें नजर आ रहा है वो असली नहीं है, शैतान का एक धोखा है। हमें लग रहा है एंजॉयमेंट वगैरह ये सारा कुछ धोखा है, असली नहीं है। जो हमें लग रहा होता है वो असली नहीं होता। जो हमें एंजॉयमेंट नजर आ रही है वो असली नहीं है, बस शैतान का धोखा है। और बहुत दफ़ा हम लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया को हमने छोड़ के जाना है। हमारे सामने हम लोग लोगों को देखते हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी हॉलीडे ख़त्म हो जाती है और वो चले जाते हैं, और अपने साथ क्या लेके जाते हैं? इधर ही तो सारा कुछ छोड़ जाते हैं ना। अपने साथ बस अपनी नीड्स लेके जाते हैं जो उन्हें प्रिपेयर किया हुआ है। और खेल तमाशा आप एक जो खेल होता है आप थोड़ी देर के लिए खेल सकते हो, उसका एंड तो होता है। एंड में विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। थोड़ी देर के लिए होता है खेल। चीटिंग भी आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, खेल तमाशा भी थोड़ी देर के लिए होता है, उसका एंड होता ही होता है। आप एक गेम हमेशा के लिए नहीं खेल सकते। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्जाम की एग्जाम्पल। एग्जाम ये भी स्कूल के साथ एक एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता है ना। एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग हमें बहुत देर के लिए तो नहीं ना कर सकते। टीचर 1 वीक फॉर एग्जांपल देती है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। टीचर बताती है 2 पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम के। एक होता है पार्ट जो आपने यस और यस करना होता है, क्वेश्चंस का आंसर यस और यस देना होता है। और दूसरा होता है पार्ट जो आप चाहते हो, कोई क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, कोई नहीं, वो ऑप्शनल होता है। ऐसे ही है कुरान और सुन्नत, प्रॉफिट की लाइफ और कुरान। ये है फर्स्ट चीज़ें, ये हमने यस और यस करनी है। ये हमारा एग्ज़ाम का फर्स्ट पार्ट। और एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट है गुड डीड्स, रिस्पेक्टिंग गुड डीड्स जो सारी हैं वो सेकंड पार्ट है, वो ऑप्शनल है, वो हमारा स्कोर हाई करने के लिए। अब यहाँ पे कोई डिफरेंट लोग होते हैं एग्ज़ाम जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट 3 टाइप ऑफ पीपल होते हैं। फर्स्ट वाले होते हैं जो एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तरह तैयारी करते हैं, थोड़ी देर के लिए दुनिया को छोड़ देते हैं, पार्क में नहीं जाते, रातों को जागते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाले किडने किया था, फर्स्ट वाले
फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने किया था। जैसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और जो टीचर ने कहा है वो सारा सीखते हैं, क्योंकि उनको 100 में से 100 चाहिए। उनको पता है हमने सारा कुछ सीखा है, हमें 100 में से 100 मिलेगा। कोई होते हैं जो थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा नहीं। कोई होते हैं जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, छोड़ देते एग्जाम को और बस अपने एंजॉयमेंट में लगे होते हैं। ऐसे ही होता है हमारे साथ। कोई मुसलमान होते हैं जो सारा कुछ अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, कुरान में हर चीज़ जो लिखी हुई है उसको फॉलो करते हैं, प्रॉफिट की लाइफ, प्रॉफिट की सुन्नत, प्रॉफिट की हदीस को सुनते हैं, सारा कुछ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया उसको फॉलो करते हैं। उनको पता है एंड में उनको अपने एग्ज़ाम में, डे ऑफ जजमेंट में, क़यामत के दिन जो एग्ज़ाम आएगा, उनको वो जो मुसलमान होते हैं उनको 100 में से 100 मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सारा कुछ किया उन्होंने वो किया। कोई मुसलमान होते हैं जो आधी चीज़ें करते हैं, आधी चीज़ें नहीं करते। डे ऑफ जजमेंट में, क़यामत के दिन में उनको मिलेगा, वो एग्ज़ाम में पास तो होंगे लेकिन उनको बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं ना मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ फॉलो नहीं किया। और कोई मुसलमान होते हैं जो मुसलमान तो होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं फॉलो करते, तो उनको क़यामत के दिन एक 0 मिलेगा ना एग्ज़ाम में, क्योंकि उनने कुछ भी नहीं किया, उनने एग्ज़ाम की तो तैयारी नहीं की। आई होप मेरी ये पूरी स्पीच सुन के, आज का टॉपिक के बारे में सुन के, अब आप लोग बैठेंगे सोचेंगे क्या आप लोगों का लाइफ का गोल है क्या। आप लोगों को खुद ही पता है आप किस टाइप के मुस्लिम हैं। फर्स्ट वाले आप लोग किस तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें कभी भी नहीं पता हमारी कब फ़्लाइट आनी है और हमने फ़्लाइट को पकड़ के हमने यहाँ से चले जाना है वापस हमारे घर में। इसलिए कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। आज का जो दिन चला गया है वो वापस नहीं आना। लास्ट ईयर 1 जुलाई पास हो गई है, 2018 दोबारा नहीं आना, 2018 जुलाई 1 दोबारा नहीं आनी। जो पास हो गया वो पास हो गया। इसलिए हर दिन का जो टाइम है, हर रोज़ जितना आपके पास टाइम है उसको ज़ाया ना करें, उस टाइम को यूज़ करें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और जब भी कोई बुरा काम करने लगे सोच लें कि ये बस एक धोखा है। सोच लें कि आपने अपनी आखिरत, अपने एग्ज़ाम को आपने रूल इन करना है। किस तरह के आप लोग जन्नत चाहते हैं। सोच लें कि ये बस दोज़ख में लेके जाएगी। और अगर हमें पता है कि हमारा गोल जन्नत है, तो फिर जो दोज़ख की चीज़ें हैं, जो बुरे काम हैं, हम लोग वो कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग वो करेंगे चीज़ें जन्नत तक पहुँचने के लिए। इंजॉयमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। इंजॉयमेंट फन, जैसे मैं भी पार्क जाती हूँ खेलने के लिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ, लेकिन अपनी लिमिट्स के साथ। लिमिट्स को पास नहीं करना। जो लाइन है, लाइन को हम लोग पास नहीं कर सकते। इंजॉय कर सकते हैं लेकिन लाइन के पीछे। और किड्स, अब आप लोगों को पता है कि हम लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं, अच्छे काम क्यों करते हैं, रोज़े क्यों रखते हैं, कुरान क्यों पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि हमें जन्नत चाहिए, और इसलिए क्योंकि हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज से आई होप इसके बाद आप लोग बेटर मुस्लिम बनेंगे। अब आप लोगों को पता है कि वो आप लोग सारा कुछ क्यों करते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं। आप लोग नमाज ज़्यादा अच्छी पढ़ेंगे, है ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़्यादा चीज़ें फॉलो करेंगे। अब कुरान को लेंगे। कुरान अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो तर्जुमे से पढ़ लें। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ कुरान, और उसका मज़ा ही कोई और है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही होती है तो उसका मज़ा ही कोई और है। अगर आपको समझ आ रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहना है, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने के लिए। और आज से हमें पता हमारा गोल क्या है, इसलिए हमने अपना गोल को फॉलो करना है। हमारी गोल जन्नत है, और इंशाल्लाह फिर हमें जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। और अगर हमने जन्नतुल फिरदौस लेनी है तो हमने सारा कुछ करना है, 100 में से 100 तैयारी करनी है। पूरे एग्ज़ाम जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, सारा कुछ प्रिपेयर करना है, सारा कुछ सीखना है, सारा कुछ करना है कि हमें 100 स्कोर मिले। ठीक है, और 100 स्कोर मिलेगा तो जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, सबसे बेस्ट जन्नत। ठीक है एवरीवन, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम देखूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।